हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एक्सेल। आज हम सीखेंगे सम इफ फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी सम इफ फंक्शन का यूज़ बता दिया, बट हमने सीखा है कि एक कॉलम को सम इफ कैसे करते हैं, कैसे सम करना है और विद मल्टीपल क्राइटेरिया। तो आज हम सीखेंगे, हमारे पास कई सारे कॉलम्स हैं और उनको सम करना सीखेंगे कैसे करते हैं। तो इसके साथ में आज हम 5 फंक्शन और सीखेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट, एड्रेस, मैच, एच लुकअप एंड इनडायरेक्ट। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ सप्लायर्स हैं जो कि पावर सप्लाई करते हैं, और ये हमारे पास ये मास्टर डेटा है और जिसमें मंथ मेंशन है, किस मंथ में किस सप्लायर्स ने कितने गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूट और एड्रेस का यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि सब्स्टिट्यूट हम यूज़ क्यों करते हैं। सब्स्टिट्यूट किसी की रिप्लेस पे किसी को रिप्लेस करना। सपोज हमारे पास बी, किसी सेल में बी मेंशन है और बी को हमें रिप्लेस करना है, डी करना है वहाँ पे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और एड्रेस फंक्शन का यूज़ हम करते हैं कि एड्रेस को पिक करने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बी सी डी ई एफ जो कॉलम्स के एड्रेस मेंशन है, उनको हम किसी सेल में एंटर करने के लिए, यहाँ पे इनपुट करने के लिए हम एड्रेस का यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास अगर 4-5 कॉलम्स हैं उसमें तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास कई सारे कॉलम्स हैं और उनमें हमें इस एड्रेस को मेंशन करना है, एट कॉलम का एड्रेस मेंशन करना है, और तो ये काफ़ी टफ है और हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम एड्रेस का यूज़ करते हैं। मैच का फंक्शन हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैच का फंक्शन हम किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक रेंज है, उस रेंज में से हमें जैन फाइंड करना है। एक रेंज है, जैन फाइंड करना है, और जहाँ से हम रेंज स्टार्ट करेंगे वो हमारी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम होगा, वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा। उस रेंज में से जिस भी कॉलम या जिस भी नंबर पे मिलेगा वो नंबर आपको बताएगा कि इस नंबर पे जैन 23 है। तो ये हो गया। और एच लुकअप का फंक्शन हम डेटा को लुकअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने वी लुकअप का यूज़ किया था, वी लुकअप का यूज़ हम वर्टिकल डेटा को पिक करने के लिए करते हैं, और एच लुकअप का हम यूज़ हॉरिजेंटल यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटल डेटा पिक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सम इफ एंड इनडायरेक्ट। तो चलिए हम सीखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूट एंड एड्रेस फंक्शन का यूज़। तो सबसे पहले हम मास्टर सीट में इस एड्रेस को निकालेंगे। ध्यान रहे कि आप जब भी एड्रेस को निकालते हैं तो आप पहले वाले रो में मत निकालिए, सेकंड या थर्ड में निकालिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप लुकअप लगाएंगे या वी लुकअप लगाएंगे या एच लुकअप लगाएंगे तो आप पिक नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो आप पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्टिकल लुकअप जो होता है आपका, जहाँ से लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता है। तो हमारा जो लुकअप एरे होगा या लुकअप वैल्यू होगी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसके नीचे हम एड्रेस को निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट, फिर हम एड्रेस लगाएंगे। एड्रेस में हम 1 टाइप कर देंगे। एक्चुअली अभी हम 0 टाइप करेंगे तो नहीं आएगा, फॉर्मूला रॉन्ग आएगा। इसके लिए हम 1 टाइप कर रहे हैं, और 1 को रिप्लेस करने के लिए ही हमने सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट कॉलम, क्योंकि हमें पता नहीं है जैन फैब मार्च किस कॉलम में है, तो इसके लिए हम मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैच
हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया और कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाया था हमने, उस पे, उसमें 1 आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट का फंक्शन हम एक्टिव हो गया। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, ओल्ड टेक्स्ट हमारा 1 है, कॉमा लगाएंगे, न्यू टेक्स्ट हमें ब्लैंक चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बी और बी यहाँ भी आ गया और इस कॉलम का एड्रेस आ गया। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कॉलम्स का एड्रेस यहाँ पे मेंशन हो गया। अब इस एड्रेस को हमें यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे, तो जिसकी हेल्प से हम सॉमी फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एच लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, जैन, हमें जैन फाइंड करना है। उस जैन के अगेंस्ट में जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे पिक होके आ जाए। तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उस मास्टर शीट में जाएंगे, हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम एक्चुअली हम एच लुकअप यूज़ कर रहे हैं। तो एच लुकअप में रो हमारी रेंज होती है और वी लुकअप में हमारा कॉलम रेंज होता है। अब देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूले में इसने बोला भी है कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2। हमें दूसरे रो का चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर हम एग्जैक्ट मैच चाहिए, हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एड्रेस आ गया और इसको हम कॉपी करके हम सारे कॉलम्स में पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एड्रेस। अब आता है हमारा समिट फंक्शन। अब हम समिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। समिट फंक्शन और इनडायरेक्ट दो फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको समिट फंक्शन का यूज़ करके बताऊंगा कैसे सम करते हैं, देन उसके बाद इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। इनडायरेक्ट फंक्शन उस फॉर्मूले को एडिट करके लगाऊंगा। अभी मैं अगर इनडायरेक्ट फंक्शन और समिट फंक्शन दोनों एक साथ में लगा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले समिट फंक्शन लगाते हैं। हमने समिट फंक्शन लगाया तो ये हमसे बोल रहा है कि सम रेंज क्या है, आप किस रेंज को सम करना चाहते हैं। तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अभी तो हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, अभी हम चेंज कर देंगे। हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस किया, तो हमसे बोला क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज ये है, हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमने रेंज सेलेक्ट किया था उस रेंज में से किस सप्लायर का हमें सम चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके लिए हम कॉलम को फ्रीज कर देंगे सो दैट अगर हम आगे भी फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट या फिर अप टू डाउन, तो हमारा फॉर्मूले का रेफरेंस सही रहे, फॉर्मूले का रेफरेंस ठीक है। तो इसके लिए हमने कॉलम को फ्रीज कर दिया। ध्यान रहे कि अगर कॉलम के ए के पहले डॉलर लगा हुआ है तो कॉलम फ्रीज है, और किसी नंबर के आगे, किसी नंबर के पहले डॉलर लगा हुआ है तो वो रो फ्रीज है। अगर दोनों के पहले लगा हुआ है तो वो कॉलम एंड रो दोनों फ्रीज हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर सम होके आ गए, जिन्होंने नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड ने जैन में 60 गीगावाट सप्लाई किया था और यमुना पावर लिमिटेड ने जैन में 2 गीगावाट पावर सप्लाई किया था। तो अब हम इसके साथ में अब इनडायरेक्ट फंक्शन लगाएंगे। इनडायरेक्ट फंक्शन हम इसलिए लगाएंगे कि जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
अभी तो एक्चुअली ये सेम आ रहा है क्योंकि हमने रेंज से सेम सेलेक्ट की है, तो इसलिए अभी ये सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे जो हमने सम रेंज सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, डॉलर हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब में सारे कॉलम्स में नंबर अलग अलग आ रहे हैं। और ये नंबर अलग अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ भी सीरीज़ में है जैन फैब मार्च, और वहाँ जो हमारा मास्टर डेटा है वहाँ भी जैन फैब मार्च है एक सीरीज़ में। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे अक्टूबर कर देते हैं या मार्च कर देते हैं, हम मार्च कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम नंबर रहेगा। तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे ही हम वहाँ से मार्च कॉपी करके यहाँ बी वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को हम एडिट करेंगे। समिफ फंक्शन के बाद हम इनडायरेक्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो बुक 1 लिखा हुआ, बुक 1 सीट 1, इसको हम एज अ कमेंट लेंगे और ब्रैकेट इसमें कॉमा लगाए, डबल कोट लगाएंगे। अब हम यहाँ तक डबल कोट लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये बी हटा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड साइन, एंड का साइन लगा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसके रो को फिक्स कर देंगे, कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला कॉपी करके लेफ़्ट टू राइट पेस्ट करना है, इसलिए हम ओनली रो को फ्रीज करेंगे। हमने रो को फ्रीज कर दिया और यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे। यहाँ ये भी डबल कोट के अंदर देन एंड का साइन लगाएंगे और इस बी को हटा के इस बी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी हम रो को फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर आ गया। अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अप्रैल करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्रैल किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर चेंज हो गया और सेल का एड्रेस भी चेंज हो गया, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप मैच भी कर सकते हैं। अप्रैल यहाँ पे 64 है और यहाँ भी अप्रैल 64 है। और एक ये मैच करने के लिए मैं आपको जो हमारा बेस डेटा है उसमें मैं आपको एक बार वेरीफाई करके बताता हूँ। हम इसको कॉपी कर लेंगे, इस पर हम फिल्टर कर लेंगे।